नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का पूजा अर्चना सरोज गोयल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को विदित है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिदिन पूजा की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री रूप में पूजा की जाती है और उनकी कथाएं सुनी जाती है, उनके जाप किए जाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं माँ दुर्गा के प्रथम दिन की कथा, शैलपुत्री माँ की कथा। आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पावन कथा। पराअंबा आदि शक्ति माता जी को सर्वप्रथम शैलपुत्री रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री वृषभ के ऊपर विराजमान है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही माँ दुर्गा का प्रथम रूप है और यह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको माँ शैलपुत्री की पावन कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। पार्वती जी को जब पता चला कि दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ आयोजन किया है, तो वह अपने पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए आतुर हो गई और भगवान शंकर से विनती करने लगी कि मुझे अपने पिता के घर यज्ञ में जाना है। लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि उन्होंने सभी को बुलाया है, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया है। इसीलिए चाहे पिता का घर हो, कभी भी बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ी। जब देवी सती अपने पिता के घर जाकर खड़ी हुई, तो वहां पर केवल उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और किसी ने भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। बहनों की बातों में स्नेह नहीं था और अभिमान था। ऐसे ही भगवान शंकर के लिए वो सब तिरस्कार की बातें कर रहे थे। और दक्ष प्रजापति, जो कि सती के पिता थे, उन्होंने भी भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपना और अपने पति का तिरस्कार देखकर देवी सती बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें बहुत बुरा लगा और वो यज्ञ में कूद पड़ी और उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया। जब यह दुख भरी बात भगवान शंकर को पता चली, तो वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बाद में यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हिमवती और पार्वती भी शैलपुत्री के ही अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ और वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन गई। माँ शैलपुत्री का महत्व और उनकी शक्ति अनंत है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की पावन कथा। इस तरह नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी या पटिया लेवें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर माँ शैलपुत्री की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद हाथ में एक लाल फूल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस तरह माता का ध्यान करते हुए और उनके मंत्र का जाप करते हुए हाथ में लिए हुए लाल फूल को माता की तस्वीर पर छोड़ देवे और इसी मंत्र का जाप करते हुए हाथ में लिए हुए लाल फूल को माता के ऊपर छोड़ देवे और माता को भोग लगावें और माता के मंत्रों का एक माला तक पूरा जाप करें और माँ शैलपुत्री की प्रथम दिन पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार माता के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इस तरह माँ शैलपुत्री की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं सरलता से पूर्ण होगी। माँ शैलपुत्री की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बताएं और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। बोलो शैलपुत्री माता की जय।
माँ शैलपुत्री की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।